आपका स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन में। आपके सपनों को नई उड़ान देने और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए यह चैनल समर्पित है। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन मोह और संशय में पड़ गए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का दिव्य उपदेश दिया, जो आज भी मानव जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु का भय त्याग कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वे अपने आश्रम में विद्यार्थियों को धर्म, योग और जीवन का सत्य सिखाते थे। उनके पास अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य नाम था आदित्य मृत्यु के विचार से बहुत भयभीत रहता था। एक दिन आदित्य घबराया हुआ अपने गुरु के पास आया। आदित्य दुखी होकर, गुरुदेव, जब भी मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन विचलित हो जाता है। क्या सच में मृत्यु से सब कुछ समाप्त हो जाता है? गुरुजी मुस्कुराते हुए, पुत्र, यह भ्रम है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। आत्मा अमर है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। गुरुजी कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले अमरसेन नामक एक पराक्रमी राजा था। वह न्यायप्रिय और विद्वान था, लेकिन उसे भी मृत्यु का भय था। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि को बुलाया और पूछा, राजा अमरसेन थे ऋषि, क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। राजा ऋषि के साथ जंगल में गया। रास्ते में उन्होंने एक पुराने घोंसले से गिरे हुए अंडे को देखा। ऋषि ने अंडा उठाया और राजा से पूछा, राजन, इस अंडे से क्या निकलेगा? राजा हंसते हुए बोला, ऋषिवर, यह तो एक चिड़िया का अंडा है, इससे एक नन्हा पक्षी जन्म लेगा। ऋषि बोले, सही कहा, लेकिन इस अंडे का अस्तित्व समाप्त हो गया, फिर भी इससे एक नया जीवन जन्म लेगा। ठीक इसी प्रकार शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और नया जन्म लेती है। राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है। आदित्य गुरुजी की बात सुनकर शांत हो गया। गुरुजी भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया था। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह शाश्वत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। आदित्य हाथ जोड़कर, गुरुदेव, अब मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं समझ गया कि आत्मा अमर है। निष्कर्ष, मृत्यु का भय निराधार है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि अगले जन्म में हमें श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताया और कहा कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। बिना स्वार्थ के कर्म करो,
क्योंकि कर्म ही असली धर्म है। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता आते जाते रहते हैं। हमें इनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। सुख दुख गर्मी सर्दी की तरह बदलते रहते हैं, इन्हें सहन करना सीखो। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बीते हुए समय पर दुखी न हो, बल्कि वर्तमान में कर्म करो। भक्ति सबसे बड़ा साधन है। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। जो प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो, वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। क्रोध और वासना का त्याग करो। क्रोध और वासना इंसान को पथभ्रष्ट कर देती हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। धैर्य और संयम से अपने क्रोध को नियंत्रित करो। अपने मन को नियंत्रित करो। मन पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कोई भी अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सच्चा योगी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। भगवान ने बताया कि श्रेष्ठ योगी वह है जो सभी प्राणियों को समान भाव से देखता है। मनुष्य को कभी भी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ना चाहिए। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। संदेश, श्रद्धा और विश्वास रखो, भगवान तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। निष्कर्ष, भगवद गीता का ज्ञान जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमें हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है।